गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट योर होम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। जब एक बार प्रेमचंद्र जी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, उस समय उस फ़ोटो को देखकर हरिशंकर परसाई जी ने ये निबंध लिखा है प्रेमचंद के बारे में। पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ हरिशंकर परसाई जी के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक थे। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के जामानी गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा इन्होंने घर पे की। इन्होंने हिंदी में MA की परीक्षाएँ की। और इनका निधन 1995 में इनका निधन हो गया। हरिशंकर की प्रमुख रचनाएं रहेगी कहानियों में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फरे, दो नाक वाले लोग, माटी के कुम्हार से, उपन्यास रानी नागफली की कहानी। कुछ निबंध भी थे उनके बच्चों, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, छिटरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है। ये सारी उनकी रचनाएं थी। और साहित्यिक विशेषता है हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य लेखक थे। इन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते ये व्यंग्य के रूप में लिखा है कि जब लोग सज धज कर फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, वही प्रेमचंद्र जी अपने पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे, इसमें उनके जूते फटे हुए हैं, उनकी पाँव की उंगली उसमें से नज़र आ रही है। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। उन्होंने 350 से अधिक कहानियाँ लिखी है। उन्हीं पर हरिशंकर परसाई जी ने ये निबंध लिखा है। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। लेखक कहता है, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए है, कनपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा रखती है। ये उनके पहनावे के बारे में बताया कि उन्होंने क्या कुछ डाला हुआ है, उनका शरीर कैसे लग रहा है। पाँव में कन्वेंस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरबी बंधे हुए हैं, यानी कि एक अच्छी सलीके से उनके बंद बंधे हुए हैं, लेसिस वगैरह। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल गई। जो लेसिस होती है अपने ऊपर जो थोड़ी सी लोहे की पट्टी चिपकी होती है, वो निकल चुकी है। छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस ले जाते हैं, यानी कि छेदों में भी डालते, जैसे ही बन जाए वैसे ही पहन लेते, दिखावा कुछ नहीं कर रहे। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव के जूते में बड़ा सा छेद हो गया, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई। देखो बच्चों, जब ये वो समय है जब वो प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवाने जाते, जहाँ लोग सज धज कर इत्र वगैरह लगाकर वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने जाते, वहीं प्रेमचंद जी अपने फटे जूतों के साथ ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए चल पड़े। लेखक कहता है, मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई। जब उनको फ़ोटो देखी ना, तब उनकी दृष्टि आँख उस जूते पर अटक गई। तभी उन्होंने ये निबंध लिखा था। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण ही नहीं, ये जैसा है वैसा फ़ोटो में खिंच जाता है। यह कवि लेखक क्या कहना चाहता है, अगर इसके पास अलग अलग पोशाकें यानी कि अलग अलग वस्त्र होंगे पहनने के, तो क्या फ़ोटो खिंचवाने के लिए यही पहन के आता। लेकिन फिर तुरंत कहता है, नहीं इसके पास तो कपड़े है ही नहीं, तभी तो जैसे थे वैसे ही इसने पहन लिए। अब लेखक आगे कहता है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। लेकिन कहता है, जब उनको देखा हुआ खुद ने भी, तो उनमें बिल्कुल भी ऐसी लोक लज्जा नहीं आई, उन्होंने एहसास नहीं हुआ इस बात का, संकोच नहीं था बिल्कुल भी कि तुम मेरे पैर का जूता फटा हुआ मैं कैसे जाऊँगा। क्या तुमने इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने पर उंगली ढक जाती है। लेखक कहता है, हरिशंकर परसाई के फ़ोटो को देखकर, क्या उसमें इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि थोड़ी सी अपनी धोती को नीचे कर लेता तो शायद वो उंगली जो दिखाई देती वो ढक जाती। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तो परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। लेखक क्या कहता है, जब हम फ़ोटो खिंचवाने जाती है तो फोटोग्राफर हमें रेडी प्लीज़ कहने के लिए कहता है, ऐसा ही उन्होंने प्रेमचंद को कहा होगा और प्रेमचंद ने थोड़ी सी जो बनावटी मुस्कान है वो लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तले में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा।
यानी कि प्रेमचंद ने जब मुस्कान लाने की कोशिश की भी होगी कि वो ऐसे थे नहीं कि दिखावटीपन दिखाए, ठीक है, उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं करते थे जैसे आजकल के लोग करते हैं फ़ोटो खिंचवाने के समय। तो कहते हैं कि कोशिश की होगी तभी से क्या क्या फोटोग्राफर ने क्लिक करके फ़ोटो कर दी और बोल दिया उसको थैंक यू। विचित्र है अधूरी मुस्कान, यानी कि फ़ोटो में उनकी मुस्कान है जो बिल्कुल विचित्र है। विचित्र मीन्स अनोखी है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। उपहास मीन्स मजाक और व्यंग्य मीन्स जो हम किसी पे कटाक्ष करते हैं। लेखक कहते हैं आगे, यह कैसा आदमी है जो खुद को फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। कहते हैं अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाना था तो कम से कम जूते तो अच्छे से पहन लेते या फिर फ़ोटो ही ना खिंचवाते। फ़ोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चलो भाई कहकर बैठ गए होंगे। कहा है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी इनकी पत्नी ने कहा होगा और तब प्रेमचंद ने कहा होगा चलो भाई खिंचवा लेते हैं, चलो, और आकर बैठ गए। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी दुख भरी बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को जूता भी न हो। मैं तुम्हारी फ़ोटो देखते देखते और तुम्हारे कलश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ता हूँ। कलश मीन्स दुख को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, लेखक कह रहा है ऐसा, और मैं खुद ही रो पड़ता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक लेता है। जो फोटो में उनको दिखाई दे रहा है उनका व्यंग्य, उसको कहकर कहते हैं फोटो में जो आंखों में दर्द छिपा है उसको देखकर मैं उसको रोक लेता हूँ एकदम से। ये लेखक प्रेमचंद के फ़ोटो को देखते हुए कह रहे हैं। बच्चों, हमने प्रेमचंद के फटे जूते का पहला भाग किया, दूसरा भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।